हाँ चलो ठीक है, आज आयु संबंधित प्रश्न का क्लास 2 लेके आए हैं। जो भी बचा हुआ है इसका पूरा लेके आज खत्म कर देंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो चुका था। आज 4, 5, 6, 7 और 8 बाकी है, जो उसको आज हम खत्म कर देंगे और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। जितना से एडवांस होगा उतना एडवांस लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है तथा दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना की आयु दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है कि वीना की जो वर्तमान आयु है वो कितना दे दिया है, 15 वर्ष है। इसके बाद दिया है वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। तो वीना तथा राहुल की देखो यहाँ पर दिया है कि वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 5:7 दिया। 2022 का अनुपात दे दिया 5:7। इसके बाद दिया है दिनेश तथा राहुल, इसके बाद दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5 दिया। वर्तमान 2022 में भी एक और अनुपात दे दिया है, दिनेश अनुपात राहुल, इनकी आयु का अनुपात जो दे दिया वो 5:3 है। अब हमको पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद राहुल की एज कितनी होगी। अब राहुल का सबसे पहले क्या करना है कि इन चारों को, 4 नहीं 3 है, इन तीनों को एक साथ मर्ज करना है। जब अनुपात में रेशियो में पढ़ाए हुए थे, रेशियो में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेशियो में जब पढ़ाए थे कि A अनुपात B का वैल्यू 2:3 है और B अनुपात C का वैल्यू 3:4 है, तो बताइए कि A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा। उसी तरह इसको भी मर्ज करना है। तो देखो इसको कैसे कर देते, A अनुपात B अनुपात C, A और B का वैल्यू 2:3 रहता था, 2:3 लिखते थे। फिर B और C का वैल्यू 3:4 तो उसके नीचे लिखते थे 3:4 और इस 3 को इसके आगे तक बढ़ा देता, इस 3 को इससे पीछे तक, और फिर इन दोनों का गुना करके लिखते थे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। फिर ये रेशियो अगर कट जाता था तो काट देते थे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। अब 2:3:4। उसी तरह इसको भी मर्ज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वीना और राहुल है तो वीना और राहुल लिखो, वीना अनुपात राहुल। देखो यहाँ पर A B, अब B C था, तो अब क्या होगा, राहुल और दिनेश, दिनेश राहुल दे दिया तो कोई बात नहीं, राहुल और दिनेश कर दो, उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल और दिनेश, तो यहाँ पर दिनेश लिख दो, हो गया। अब वीना और राहुल की वैल्यू कितना दिया, 5:7, तो इसके नीचे 5 लिखो, इसके नीचे 7 लिखो। और राहुल अनुपात दिनेश का वैल्यू कितना होगा, दिनेश राहुल का वैल्यू 5-3 है, तो राहुल और दिनेश का कितना होगा 3-5। तो यहाँ पर 3 कर दो और यहाँ पर 5, और इस 7 को आगे तक बढ़ा दो और इन 3 को पीछे तक बढ़ा दो। अब गुना कर दो, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35। अब ये तो कटेगा नहीं, 15 कट जाएगा, 3 से 21 कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, 5 से ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो यही रेशियो हो गया। अब देखो वीना का जो रेशियो में आयु आया है वो 15 वर्ष दिया और एक्चुअली में जो वर्ष दे दिया वो 15 दिया। इसका मतलब इस 15 का वैल्यू हमको कितना दे दिया, 15, यानी 15 बराबर 15 वर्ष दे ही दिया है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 वर्ष। अब हमको पूछ किसका रहा, राहुल की आयु 4 वर्ष बाद। तो पहले राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल का रेशियो में एज कितना है 21 और 1 का वैल्यू 1 है, तो राहुल की जो वर्तमान एज होगा वो कितना होगा, राहुल की वर्तमान एज 21 गुने 1 यानी 21 वर्ष ही, 21 वर्ष ही। अच्छा दिनेश का वैल्यू पूछा हुआ था तो दिनेश को लेकर चलेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा दिनेश की वर्तमान है, दिनेश की जो दिनेश का कितना हो जाएगा, दिनेश का होगा 35 गुने 1 35 वर्तमान एज, और वर्तमान एज दिनेश का कितना आ गया 35। और हमको पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश का आयु कितना होगा, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 35 4 39 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन सेशन का, A B से 16 वर्ष बड़ा है परंतु B की आधी आयु A की 1/3 आयु के बराबर है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। देखो क्या दिया है, A जो है B से 16 वर्ष बड़ा है। अब A जो है B से 16 वर्ष बड़ा है, एक A अनुपात B कर लो, और इन दोनों की आयु दिया हुआ नहीं है, लेकिन कह रहा है कि A जो है वो B से 16 वर्ष बड़ा है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर B को हम 10 वर्ष मानेंगे तो A का कितना होगा 16 वर्ष बड़ा, यानी 26 हो जाएगा, 10 + 16 हो जाएगा ना, तभी ना 16 वर्ष बड़ा होगा 26। तो B का तो वैल्यू हमको नहीं दिया, तो पहले सबसे पहले B की वैल्यू पता करनी होगी। तो V का वैल्यू अपने मन से कितना मान लेंगे, पता ही है कि हम लोग x मानते हैं, तो इसका कितना होगा x +
16। इसके बाद हमको क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो बी की आधी करे तो बी की एज कितनी है x, और इसकी आधी आयु तो गुने 1/2, और ये बराबर है ए की 1/3। तो ए का एज कितना है x + 16, और इसका 1/3 निकाल देंगे तो इसका 1/3, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ क्या होगा x/2 और यहाँ होगा x + 16/3, कोना कोनी गुना करो, 3x बराबर 2x + 16 दूनी 32, 2x को इधर ले आओ, 3x - 2x बराबर 32, x बराबर 32 हो गया। अब x की वैल्यू आ गई, तो b की एज कितनी होगी 32, और a की एज 32 16 48। अब हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन में पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। आयु तो गया a का 48 वर्ष और b का 32 वर्ष, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। अब वर्तमान की बात कर रही है, कह रहा एक समीर, लड़का समीर है, समीर है, समीर की आयु क्या दिया है, समीर की आयु अपने पिता की आयु से 1/4 है। समीर की जो आयु है इस अपने पिता की आयु से कितनी है 1/4। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसके पिता का एज हम 40 वर्ष मानेंगे तो इसका 1/4 कितना होगा, 40 का 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा 10, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे किसका एज पहले हमको पता करना होगा, पिताजी का। तो पिताजी का एज नहीं पता तो कितना मानेंगे x, और इसका 1/4 करेंगे, x का 1/4 करेंगे तो कितना होगा x/4, तो इसका एज कितना होगा x/4। अब आगे देखो, अब आगे क्या कर रहा है, अब आगे कह रहा है तथा उसकी अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, और समीर का एज जो है अपनी बहन रीमा, उसकी बहन एक रीमा है, यहाँ पे रीमा करे तो इसकी एज का 2/3 होगा। अब एक बात बताओ, ये जो एज हमको x/4 निकल के आया है वो रीमा की आयु का 1/2 है। रीमा की आयु नहीं पता है, देखो रीमा की आयु नहीं ना पता है तो रीमा को रीमा ही मानतो। रीमा की आयु का जब 2/3 हम निकालेंगे ना तो वो हमको कितना निकाल के आएगा x/4। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मेरा एज अभी 10 वर्ष है, मेरा एज अभी 10 वर्ष है, हम अपने पिताजी के तुलना में कर रहे हैं तो मेरा एज कितना है 10 वर्ष। हम अपनी बहन की तुलना में एज अगर तुलना करेंगे तो मेरा भी 10 वर्ष नहीं रहा है कि बढ़ जाएगा, नहीं ना बढ़ेगा। तो रीमा का नहीं पता तो इसलिए रीमा को रीमा ले लिया, उसका जब 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा x/4, क्योंकि हमको पिताजी के तुलना में हमको वैल्यू कितना आया था x/4, तो ये वैल्यू x/4। अब रीमा का एज कितना होगा, यहाँ से रीमा का एज निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3x यहाँ पे करेंगे तो 4 दूनी 8 रीमा, अब बराबर में 3x, रीमा का एज कितना निकल के आ जाएगा 3x/8। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 3x/8। अब यहाँ पर देखो हमको नीचे से 8 और 4 हटाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1, नीचे से हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम लो, 8 4 1 का एलसीएम 8, और सभी को उस एलसीएम से गुना कर दो। तो एलसीएम 8 है तो 8 से सबको गुना कर दो, 8 गुने 8 और गुने 8, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा अनुपातिक वैल्यू 8x, इसका हो जाएगा अनुपातिक वैल्यू 2x, और इसका हो जाएगा 8 से 8 कट गया तो 3x। अब हमको पूछ रहा है उन तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा, तो उन तीनों की आयु का अनुपात तो आ गया 3x अनुपात 2x अनुपात 8x, और अनुपात में तो वैल्यू कट जाता तो x कट जाएगा, तो 3:2:8, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन था ये। देखो सेम क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन है। देखो जिस तरह से अभी चौथा होगा ना, 3 हुआ था ना, हाँ चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है, बस नाम चेंज कर दिया है और थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। दिया है क्वेश्चन, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु से 2/5 है। इन सभी का औसत आयु 46 वर्ष दिया है, तो राम के पुत्र तथा राम के पिताजी के आयु में कितना अंतर है। अब एक लड़का है राम, राम के पिता की आयु कह रहा है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो इसका एगो पुत्र है, इसके पुत्र की आयु से कितना होगा 3 गुनी, तो इसका वर्तमान उम्र नहीं पता है तो इसको कितना मानेंगे x, इसका 3 गुना कितना होगा 3x, और इसके पिताजी की आयु की तुलना में
पिताजी की आयु की तुलना में कितना है 2/5। सेम क्वेश्चन पिछले तरह के क्वेश्चन का जो इसका वैल्यू निकल गया था। तो पिता का एज नहीं पता तो पिता का एज का पिता ही रहने दो। इसका जब 2/5 हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा 3x। करना कि राम की जो आयु होगी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, अब पिता की आयु के 2/5। तो पिता का एज कुछ भी होगा और पिता को पिता ही मान लें, उसका जब 2/5 निकालेंगे तो 3x ही आएगा ना। तो यहाँ से पिता का एज कितना हो जाएगा, फिर से गुना कर लेंगे कोना कोनी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा 1 कर लो। तो यहाँ हो जाएगा 2 पिता अब बराबर है 5 दिया, पिता का एज कितना निकल के आ जाएगा 15x/2। यहाँ पे कर लो 15x/2। अब 2 हटाने के लिए एलसीएम लेंगे, गुना कर देंगे। नीचे में कुछ नहीं है तो 1, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, 2 से सबको गुना कर दो। ये 2 कट गया तो यहाँ 15x, इसको 2 से गुना करेंगे तो 6x, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x। अब हमको दिया क्या है इन तीनों की औसत आयु। जब इन तीनों का औसत निकालेंगे तो वो कितना आएगा 46। बताओ हम पढ़ाए थे कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर औसत गुने n होता है, औसत गुने संख्या। तो इन तीनों का आयु का योग जो होगा वो कितना होगा, योग बराबर औसत कितना दिया है 46 और संख्या कितना है 3 व्यक्ति है तो इसीलिए 3। तो योग आ गया 46 गुने 3। इसको गुना मत करो, गुना करके नहीं लिखना, ये बाद में कट ही जाएगा। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू इतना ही आएगा कि इन तीनों का योग आ गया ना। एक्चुअली योग हमको कितना आ गया 46 गुने 3। एक्स के फॉर्म में इसका योग कितना है, पिताजी का 15x प्लस 6x और प्लस 2x। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू इतना आएगा 46 गुने 3, क्योंकि ये भी तो योग है और ये भी क्या है योग है। तो करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 46 गुने 3, 15 6 21 2 23x, 23x बराबर 46 गुने 3। एक्स बराबर कितना होगा 23 दूनी 46, एक्स बराबर कितना आ गया 6। अब कितना होगा, अब हमको पूछ क्या रहा है, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर कितना है। तो वर्तमान आयु निकाल लो तो 6 दूनी अब 15 6 90। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर, तो अंतर कर लो 90 माइनस 12 तो कितना होगा 78 वर्ष। कितना हो जाएगा 78 वर्ष। चौथा क्वेश्चन था। अब 5वां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु देखो क्या कर रहा है 6 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2022 में है तो 2022 लिखो वर्तमान में, और 6 वर्ष पूर्व की बात कर रही है तो 2022 से 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो कितना होगा 2016। यहाँ पर स्नेहल की आयु सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। एक सुशील है और स्नेहल है, और दिया है कि सुशील की जो आयु है वो स्नेहल की आयु की कितनी है 3 गुनी। तो स्नेहल का कितना मानेंगे x, तो इसका 3 गुना कितना होगा 3x। अब इसको ले जाओ 2022 में, तो यहाँ भी लिखेंगे सुशील अनुपात स्नेहल। यहाँ पर कितना होगा x + 6, क्योंकि अगर एग्जाम मान लो यहाँ पर किसी का एज 10 वर्ष है 2016 में, तो 22 में कितना होगा 6 वर्ष आ गया, जोड़ देंगे ना कितना होगा 10 + 6। तो इसी तरह यहाँ पर x था तो इसका वैल्यू कितना होगा x + 6। उसी तरह इसका वैल्यू कितना होगा 3x प्लस, इसके बाद दिया है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यानी 2028 की वैल्यू दे दिया है सुशील अनुपात स्नेहल। इसकी आयु, इसको भी फिर अगेन यहाँ से लेके आओ। अब मान लो यहाँ पे 10 + 6 किसी की एज है और फिर जाके वहाँ पे बढ़ जाएगा ना 10 + 6, ये तो ये एज आया, और 6 वर्ष बाद तो फिर 6 से जोड़ देंगे, क्योंकि 22 में किसी का एज इतना है, 28 में कितना होगा 6 वर्ष बाद है तो 6 जोड़ेंगे, तो फिर से यहाँ पर जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा x + 6 और प्लस 6, और यहाँ भी 3x + 6 + 6, तो इसका वैल्यू कितना होगा 3x + 12 और इसका वैल्यू x + 12। अब इस समय बात कर रहा है 6 वर्ष बाद की बात, इस समय की बात कर रहा है कि 6 वर्ष बाद स्नेहल की सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी होगी। सुशील की आयु जो है, अब सुशील की आयु जो है वो स्नेहल की 5/3 होगा, तो इसका 5/3 है, इसका 5/3 से
गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या निकल के आया यहाँ से 3x + 12 अब बराबर में इसको गुना कर देंगे तो 5x + 12 5 60 अब बट्टा में 3, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 3 तिया 9x + 12 तिया 36, 5x + 60 इधर आएगा 9x - 5x और 60 माइनस इधर कितना होगा 4x बराबर 24, x बराबर। अब हमको पहले वर्तमान आयु निकाल के लिया हो तो 6 + 6 और 6 × 18 6 24। अब क्या कह रहा है हमको पूछ क्या रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन था। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। कितने वर्ष पूर्व 1 वर्ष पूर्व। तो 2000 अभी 22 चल रहा है 1 वर्ष पूर्व 2021 में 2021 में कह रहा है एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक महिला है यहाँ पे महिला लिख लो अनुपात पुत्र लिख लो और पुत्र की आयु की कितनी है 4 गुनी। तो पुत्र को मानेंगे x तो इसका कितना होगा 4 गुनी 4x। इसके बाद 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। अब 6 वर्ष बाद पहले तो इस चीज़ को यहाँ लेके आओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे महिला अनुपात पुत्र। तो पुत्र का एज कितना होगा x + 1। 1 वर्ष बाद है तो इसलिए 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे 4x + 1 और 6 वर्ष बाद यानी 2028 में अगेन ये चीज़ लेके आओ यहाँ पे महिला अनुपात पुत्र। तो यहाँ पे कितना होगा x + 1 पहले से था और 22 से 28 में गए तो 6 आगे गए तो 6 जोड़ दो और 4x + 1 पहले से था 6 वर्ष आगे तो 6 जोड़ दो। तो यहाँ पे कितना होगा 4x + 7 और यहाँ पर x + 7। अब क्या कह रहा है महिला की जो आयु होगी अपने पुत्र की आयु की कितनी होगी 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु की 2 गुनी है तो इसलिए पुत्र वगैरह को 2 से गुना कर दो 4x + 7 बराबर x + 7 गुने 2। वो 2 क्यों गुना कर रहा है ये चीज़ देखो एग्जाम्पल का मान लो यहाँ पे 12 है अनुपात 6 इसका 2 गुना है 12 जो है इसका 2 गुना है। इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर जितना गुनी है उतना गुना कर दो। तो उसी तरह यहाँ पे कहा है कि महिला का आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तो पुत्र वाले को 2 से गुना कर दो तो आपस में बराबर। तो बराबर कर दिया। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 4x + 7 बराबर 2x + 14। 2x को इधर ले आओ तो 4x - 2x और 14 - 7 2x बराबर मिस है कहीं कटेगा ना कटना चाहिए कहीं ना मिस है। देखो तो फिर से पढ़ो तो क्वेश्चन 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अच्छा हाँ 5 वर्ष अधिक भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक भी दिया हुआ। देखो क्या कह रहा है देखो यहाँ पे कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व महिला की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी से 5 वर्ष क्या है अधिक है। अब यहाँ पर तुम लोग को समझ में नहीं आया कि 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक है 5 किस में जोड़ेंगे या किस में घटाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 17 और यहाँ पर ले लेते हैं 6। अब एक बात बताओ 2 गुनी से 5 अधिक है कि नहीं 17 जो है 6 से 2 गुनी से 5 अधिक है कि नहीं। जब इस 6 को हम 2 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो ये आपस में बराबर होगा 6 दूनी 12 और 5 17। तो मतलब इसको 2 से गुना करो और 5 ऐड कर दो क्योंकि 5 वर्ष 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक है इसलिए 5 हमको जोड़ना पड़ेगा। अब निकाल के आओ x की वैल्यू 4x + 7 बराबर में 2x + 2 7 14 और प्लस 5। तो यहाँ पे 2x को इधर ले आओ तो 4x - 2x इधर 14 5 19 और 7 इधर जाएगा तो 19 में से 7 गया 2x बराबर 9 में से 7 गया 2 12 कट जाएगा x बराबर 6। अब निकाल लो 6 1 7 और 6 चौक 24 1 25। अब हमको क्या पूछ रहा है उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु का अनुपात कर दो 25:7 यही हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखो दिया हुआ हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। हमारी माँ की आयु हमारे भाई की आयु से क्या है 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ 1/3 गुना बड़ा हूँ।
4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर सबसे पहला पढ़ो, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। देखो एक हम है, हम लिख लेते हैं, एक मेरा भाई है तो भाई लिख लो, और माँ है तो माँ लिख लो। अब कह रहा है कि मेरी माँ की जो आयु है ना वो मेरे भाई की आयु के कितनी गुनी है, 3 गुनी है। भाई का आयु नहीं ना पता है, भाई का आयु को कितना मानेंगे x, और माँ की जो आयु होगी वो मेरे भाई की आयु की 3 गुनी होगी। तो मेरे भाई का x है तो मेरा माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3x। इसके बाद क्या कह रहा है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। अब जो है वो हम अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा है। अब यहाँ पे 1/3 गुना बना का मतलब कितना एज होगा वो देखो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, यहाँ पे किसी का एज यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कितना है 4 है, 1/3 गुना बड़ा। अब जब 4 का 1/3 निकालेंगे ना तो कितना होगा 1/3 गुना बड़ा ना, 4 नहीं मानो 6 मान लेते, कितना मान लेते हैं 6। चलो 6 का 1/3 निकालेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 2 वर्ष हम बड़ा होंगे। कितना वर्ष बड़ा होंगे, तो मेरा एज कितना होगा 6 2 8, कितना होगा 6 2 8। उसी तरह इसमें जब हम निकालने के लिए जाएंगे उससे अच्छा है कि देखो 6 का 1/3 निकाल ले हैं, अब जितना आया उसमें 6 में हम जोड़ दिए। उससे अच्छा डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं 6 गुने 1/3 का बड़ा मतलब ये होगा, अगर 3 वर्ष मेरे भाई की आयु होगी तो 1 वर्ष ज़्यादा होगा मेरा, तो 3 1 4 वर्ष। इसलिए इसको क्या करो 4/3 कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, आराम से आ जाएगा। उसी तरह हम इस 6 के जगह पे x को बढ़ रहे तो x, और इसका 1/3 गुना यानी 4/3 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 4x/3। अब ये अनुपातिक वैल्यू है, नीचे से 3 हटा दो, 3 एलसीएम लेके तीनों को गुना कर देंगे, ये 3 3 कट गया तो ये कितना होगा 3 3 9x, ये हो गया 4x और ये हो गया 3x। अब देखो इसका 3 गुना होगा ये, और ये 1/3 बड़ा है, 3x का जब 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, x वर्ष बड़ा है ना, 3x में x जोड़ेंगे तो 4x हो गया ना, क्योंकि x वर्ष बड़ा है तो जोड़ेंगे तो 4x हो गया, तो ये हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अब 4 वर्ष पहले लेके आओ, और किसको लेके आओ, जिसका बात कर रहा सबका लेके मत आओ, जिसका बात कर रहा मैं यानी अपनी एज की बात कर रही है। तो ये तो 2022 का था, 4 वर्ष पहले 2018 में हम जो होंगे हमारी एज कितनी होगी माइनस, अगर मान लो यहाँ पर मेरा एज 20 होगा, अब 22 में 18 में कितना होगा 4 वर्ष बैक है तो 4 घटा लेंगे सीधे, 20 - 4 कर लेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना होगा 4x - 4 4। अब इस समय जो मेरी आयु है ना वो मेरे भाई के वर्तमान आयु के बराबर है, यानी यहाँ जो एज होगा वो 2022 के भाई के एज के बराबर होगा। बोला ना कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 2022, और 2022 में मेरे भाई की आयु कितनी है, ये बराबर होगा 3x का। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो, 3x को इधर लेके आओ तो 4x - 3x, और 4 इधर लेके तो प्लस में x बराबर कितना आ गया 4। अब आगे इसका 4 तिया 12, 4 चौका 16, 9 चौक 36। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, मेरी माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी आया 36 वर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व यानी 2022 है, विवाह कब हुआ 6 वर्ष पूर्व यानी 2016 में। ए का विवाह इस समय हुआ है 6 वर्ष पूर्व। कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना, यानी अब यानी 2022 में जो उसका एज होगा उसके शादी के एज का 1.1/4 गुना होगा, गुना अधिक नहीं गुना होगा। पहले इसके विवाह के समय का आयु पता कर लेते हैं। ए का विवाह कब हुआ 2016 में, इस समय इसका एज कितना है नहीं पता है, कितना मानेंगे x। 2022 में ए का एज कितना होगा x + 6। अब क्या कर रहा है, अब जो उसका एज है 2022 में वो विवाह की आयु का 1.1/4 गुना है। विवाह की आयु का कितना 1.1/4 गुना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 × 4 = 5/4, ये 5/4 है। विवाह की ये जो x + 6 है ये एज जो है अब यानी अब उसकी एज जो है इसके विवाह की 5/4 होगा। तो विवाह का एज का समय कितना माने तो x, इसका जब हम 5/4 निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा x + 6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5x = 4x + 24, इधर लेके आएंगे 5x - 4x = 24, x बराबर कितना आ गया 24, यानी अब उसका एज 24 है और
शादी के समय 24 था, अब उसका कितना है 30 वर्ष। अब हमको क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। अब उसका जो पुत्र है, ए का जो पुत्र होगा वो उसकी आयु का 1/10 है, तो उसकी आयु 30, उसकी आयु का 1/10 करेंगे तो कितना होगा, तो 3 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी होगी 3 वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन सेम हूबहू है, एकदम हूबहू है। तुम लोग बना लो, एक बार बन जाएगा, एक बार चेक करो, तुम लोग को बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है विशाल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। देखो विशाल का रहा, अभी पता है 2022 है, और विशाल 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था। कौन? विशाल। यहाँ पर पहले विशाल लिख लो। 9 वर्ष पूर्व, पहले 9 वर्ष बैक जाओ, कितना हो जाएगा 2013। विशाल 2013 में ही विवाह कर लिया था। इस समय इसकी आयु पता है? नहीं पता। ऑटोमेटिक अपने मन से कितना मान लेंगे, x। 22 में कितना हो जाएगा विशाल की आयु, x + 9। अब उसका जो एज होगा, विवाह की आयु के एज का 1.1/3 गुना होगा। कितना गुना होगा 1.1/3, तो कितना 3 × 3 = 4/3, यानी x प्लस जो 9 है वो इसका इतना गुना है। तो x का 4/3 गुना निकालेंगे तो कितना आएगा, x + 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर लो। 4x = 3x + 27, x बराबर 3x इधर लेके आएंगे तो 4x - 3x बराबर x बराबर कितना आएगा, ये आ गया 27, और ये 27 + 9 36 आ गया। अब क्या कर रहा है, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। अब पुत्री एगो है, अब मतलब वर्तमान है। अब पुत्री की आयु जो इसकी आयु का कितना है 1/6, 36 का 1/6, यानी 6 वर्ष उसकी पुत्री की होगी। उसकी बेटी भी 6 वर्ष की हो गई। कितना 10 नंबर होगा ना। दस नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है राहुल की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। अब राहुल की आयु 2022 नहीं दिया है, वर्तमान मतलब 2022 होगा। राहुल की आयु अपने पिता की आयु का कितना भाग है, 1/6 भाग है। अगर मान लो इसके पिताजी का 30 मानेंगे तो इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा 5। इसका पिताजी का नहीं पता तो कितना मानेंगे, इसका कितना होगा x/6। अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद राहुल के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ले जाओ। पहले तो इस 6 हटा लो नीचे से, क्या कर लो पहले दोनों साइड 6 से गुना कर लेंगे, तो इससे भी इधर भी, तो ये 6 कर जाएगा तो ये x होगा और ये 6x होगा। 10 वर्ष बाद यानी 2000। अब कर लो राहुल अनुपात पिता, इस समय कितना होगा x + 10 और 6x + 10। अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद राहुल के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी है। अब यहाँ पर एक लड़का जोड़ दिया है विमल। क्या जोड़ दिया है, विमल। अब राहुल के जो पिता की जो आयु होगी वो विमल की आयु की कितनी होगी, 2 गुनी होगी। विमल की आयु की कितनी होगी। अब यहाँ पर पता नहीं उसका वैल्यू क्या है नहीं है। अगर मान लो कि इसका वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पर 50 होगा तो इसका ये 2 गुना होगा, मतलब इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो 50 तो हम मानेंगे नहीं, और y अगर मान लेते कि y मानेंगे तो यहाँ पर मान लेते कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम y थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तो जब तक इस y की वैल्यू नहीं आएगा तब तक हमको इस x की वैल्यू नहीं आएगा। और विमल का एज दे दिया यहाँ पर, इसका 2 गुना होगा तो राहुल के पिता का तो 6x + 10 बराबर इसका 2 गुना है, विमल के 2 गुना है, तो विमल के 2 गुना से कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब क्या कर रहा है देखो, यदि विमल का 8वां जन्मदिन यानी 8वां जन्मदिन, अगर मान लो कि तुम्हारा 10वां जन्मदिन मनाएगा तो तुम 10 वर्ष का होगा, उसका 8वां जन्मदिन मनाया तो उसका 8 वर्ष का होगा। तो 8वां जन्मदिन कब मनाया विमल का, यहाँ पर देखो विमल का 8वां जन्मदिन जो है वो मनाया है कब, सो देखो
विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया। कब मनाया है? 2 वर्ष, 8वां जन्मदिन जो 2 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, 2032 से मत कहना, 2032 से नहीं। तो 2008वां जन्मदिन वो कब मनाया? 2 वर्ष पूर्व, यानी 2020 में। यानी 2020 में वो कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का होगा। 2020 में वो कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का होगा। तो 2032 में उसका एज कितना होगा? किसी लड़का का एज जो है 2020 में 8 वर्ष है, तो 2032 में कितना होगा? 12 जोड़ देंगे, 20 साल। तो इसका एज निकल के आ गया कितना? y की वैल्यू हमको 20 आ गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम रख देंगे 20। तो कितना होगा? 6x + 10 बराबर में 20 गुने 2, 6x बराबर 20 दूनी 40, 10 इधर जाएगा तो घट जाएगा। 6x बराबर, x बराबर कितना आ गया? 5। तो 6 पंचे 30 और 5। अब पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी? 5 हो गया। नहीं काटने ना, वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु ही हो जाएगा, ये काटना नहीं है। हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, एक स्त्री की आयु। 11 नंबर क्वेश्चन, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग थी। यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी वर्तमान की बात कर रही है 2022। एक स्त्री है, स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी दिया हुआ। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र का मानेंगे x, तो इसका कितना होगा? 3x। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व आओ तो 2017। स्त्री और पुत्र कितना होगा? 3x - 5 और x - 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। इस समय अपने पिता, ये जो लड़का है इसका जो एज है अपने पिताजी का एज का कितना है? 6ठा भाग। अब उसके पिताजी का एज नहीं पता है, 1/6 देता था। यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, क्या कह रहा है? उसके पिता जो है अपनी माता से 5। अब देखो, इस समय जो एज है उसके पुत्र की, स्त्री के जो पुत्र का एज है अपने पिताजी का कितना भाग है? 6ठा भाग। इसके पिताजी का एज नहीं पता है, अभी पता चल जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर y मान लेते हैं, तो x - 5 ई बराबर अपने पिताजी का 6ठा भाग है, 1/6 कर देंगे। अब इस y की जो वैल्यू आ जाएगी तो हमको x की वैल्यू आ जाएगा और y की वैल्यू अभी आ जाएगा। देखो क्या कर रहा, इस समय उसका जो आयु है, मतलब उसके पिता की जो आयु है उसकी माता की आयु से 5 वर्ष बड़ा है। क्या है? 5 वर्ष बड़ा, यही ना कह रहा? 5 वर्ष बड़ा है ना। कह रहा है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, उसकी जो पिता है उसकी माता से, एग्जाम्पल के तौर पे इस स्त्री का एज अगर 35 वर्ष होगा तो उसके पिताजी का एज कितना होगा? 5 वर्ष बड़ा 40, 5 जोड़ देंगे। लेकिन उसकी माता की आयु कितनी दिया हुआ है? 3x - 5। 5 जोड़ देंगे तभी ना बड़ा होगा। अरे 5 जोड़ देंगे तभी ना बड़ा होगा। अब ये 5 घट गया तो कितना बच गया? 3x। यानी इस y की वैल्यू हमको कितना आ गया? इस y की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 3x आ गया। अब कर लो, x - 5 बराबर 3x गुने 1/6। अब कर लो x - 5 बराबर 3x/6, कोना कोनी गुना कर लो। 6x - 6 पंचे 30 बराबर 3x। इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, तो 6x - 3x बराबर 30। 3x बराबर 30, x बराबर कितना आ गया? अब हमको क्या पूछ रहा है? इसका एज 10 होगा, इसका एज 30 होगा। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई है? 10 वर्ष। हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है।
गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। कह रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेष फल को कितना से भाग दे, 18 से भाग दे, तो अनूप की आयु प्राप्त होगी। अब देखो एक लड़का है गुलजार 2022, एक लड़का है कौन, गुलजार। इसका एज पता है, नहीं पता। इसका वर्तमान एज कितना मान लेते हैं, x। और इसके बाद कह रहा है कि गुलजार की आयु में से 6 वर्ष घटाकर, घटा दो इसका 6 वर्ष, तो कितना हो जाएगा गुलजार का एज। अब x माइनस 6। अब 6 वर्ष घटाकर इसमें 18 से अगर हम भाग देंगे इसको, अगर x माइनस 6 को 18 से हम भाग देंगे तो हमको क्या निकल के आया, कह रहा है कि शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ये जो एज आएगा वो किसका एज होगा, अनूप की आयु होगी। कह रहा है ना कि अनूप की आयु होगी। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटा देंगे और उसको जब 18 से भाग देंगे तो वो एज निकल के आएगा अनूप की आयु। तो 6 वर्ष घटा दिया, उसको 18 से भाग दिया तो किसका एज निकल के आया, अनूप की आयु। अब क्या कह रहा है वो देखो, महेश की आयु 5 वर्ष है। अब एक लड़का महेश दे दिया, क्या दे दिया है, महेश की जो वर्तमान एज है वो 5 वर्ष है। और कह रहा है अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। और अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, इसका एज कितना होगा, 2 वर्ष छोटा तो 3 वर्ष। और इस अनूप की वैल्यू आप पता चल गया हमको 3, तो यहाँ पर 3 लग देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर बट्टा 18 बराबर 3, कोना कोनी गुना कर लो। x माइनस 6 बराबर 18 दिया 54, x बराबर 54 प्लस 6 यानी 60। अब x गुलजार की आयु कितनी आ गई है, 60। हमको पूछ क्या रहा, गुलजार की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो पूछ रहा तो 60 हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर था। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपति है, उसका एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 2022 में 13 नंबर क्वेश्चन होगा ना। एक पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी कर लो। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तथा एगो पुत्री है, यहाँ पर साइड में लिख लेते पुत्री, और माता की आयु की 1/3 है। अभी फिलहाल इसको रहने दो। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यदि पत्नी की आयु जो है पति से कितना वर्ष कम है, 6 वर्ष, तो ये अगर देखो ये पूरा एक दंपति है, इसको पिताजी कर लो, इसको माता कर लो, तो यानी कि इसकी जो आयु होगी वो इसकी आयु की कितनी होगी, 6 वर्ष कम। 2022 का ही बात कर रहा है यहाँ भी, कह रहा ना यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तो इसका वर्ष कितना होगा, 6 वर्ष कम, तो इसका एज कितना होगा, 4x माइनस 6। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ो क्या दिया था, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया था, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की कितनी है, 1/3। अगर मान लो कि इसका 18 मानेंगे, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 6, तो ये इसका 1/3 निकाल दो, तो इसका कितना होगा, 4x माइनस 6 का 1/3 आ गया। अब क्या कर रहा है, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तथा बहन जो है अपने भाई से कितना वर्ष बड़ा है, ये दोनों आपस में भाई बहन होगा। अब कह रहा है कि बहन जो है अपने भाई से कितना वर्ष बड़ा है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। मान लो इसका वैल्यू हम 18 मान लेते, इसका वैल्यू 15 मान लेते, 3 वर्ष बड़ी है ना, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर, तो भाई वाला में तुम 3 वर्ष जोड़ दो तो x प्लस 3 करेंगे तो यहाँ से इस बहन की एज निकल के आएगा, तो इसका एज कितना निकल आएगा, 4x माइनस 6, इसका गुना 1/3। आप पूरा में गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 1 से गुना होगा 1, इन 3 को इधर से कर लो तो 3x 9 बराबर में 4x माइनस 6। 4x को इधर लेकर आओ तो 3x माइनस 4x, ये माइनस 6 इधर के लेके आएंगे तो माइनस 9, माइनस x बराबर माइनस, ये कट जाएगा x बराबर। अब हमको क्या पूछ रहा है, माता की आयु कितनी है वर्तमान में, तो माता की आयु कितनी होगी, 15 चौका 60 और माइनस 6 यानी 54 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन सेशन का 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है।
14 नंबर दिया है, जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी होगी। देखो पहले तो जो लड़का शब्द दिया है वो लिख लो। एक है जयेश, अनिल तथा जयेश अनिल तथा प्रशांत। प्रशांत और कोई नाम है बड़ा है, हो गया। क्या कह रहा है देखो, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रही है, जयेश। जयेश कह रहा है कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत। देखो अब जिसको सापेक्ष कर रहा है उसको देखो, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहले कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। अनिल से, अनिल का मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं 20 वर्ष है। क्या मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हम 15 वर्ष। कितना वर्ष छोटा है जयेश अनिल से, 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा 5 वर्ष छोटा है ना। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप पर, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत का एज कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि ये जयेश की बात कर रही है। जयेश जो है अनिल से 5 वर्ष छोटा होगा और प्रशांत से 5 वर्ष, क्योंकि कह रहा है ना कि उतना ही छोटा होगा जितना वो प्रशांत से बड़ा होगा। तो इसका एज कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, यही ना कह रहा है। अब हमको यहाँ पर अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। तो जयेश की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, जब तुम देखेगा क्या देखेगा, देखो इन दोनों की आयु का अंतर करो और इन दोनों की आयु का अंतर करो। देखो तो जयेश तथा प्रशांत की आयु का अंतर करो और जयेश तथा अनिल की आयु का अंतर करो, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर उसी तरह, ये बस नंबर तुम लोग को समझाने के लिए है। तो यहाँ पर तुम लोग माइनस करेंगे ना तो समझेगा नहीं, इसलिए नंबर ले लिए। तो बताओ जयेश, यानी जयेश को जे मान लेते हैं, जे माइनस पी बराबर होगा ए माइनस पी, ए माइनस जे का होगा कि नहीं बताओ। अरे जे माइनस पी, यहाँ पर जयेश में से प्रशांत को घटाएंगे तो 5 और अनिल में से जयेश को घटाएंगे तो 5, वही ना लिखे है, ये दोनों आपस में बराबर है। और डायरेक्ट ये रिलेशन लिख देते ना तो तुम लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो 5 वर्ष छोटा हुआ, अनिल से 5 वर्ष छोटा है और प्रशांत से 5 वर्ष बड़ा है कि नहीं, देखो है ना। इसलिए ये नंबर, इन जयेश और प्रशांत की एज का अंतर और अनिल और जयेश की आयु एज का अंतर दोनों आपस में बराबर। अब क्या करो, जे को ए साइड और पी को ए साइड ले आओ। तो जे को इधर लेके आएंगे तो जे प्लस जे, और इधर पी को लेके आएंगे तो ए प्लस पी। और यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, क्या दिया देखो, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष। और ये क्या है, अनिल तथा प्रशांत है ना, तो यहाँ पर इसके बदले में 48 लिख सकते हैं। और 2 जे है तो 2 जे लिख देंगे और प्लस में 48, जे बराबर कितना होगा 48/2, यानी और जयेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जयेश का एज निकल के आ गया। हमको क्या पूछ रहा था, जयेश की वर्तमान आयु, तो जयेश की तो आयु पूछ रहा था हमको, जयेश की आयु पता चल गया, 24 वर्ष हो गया। खत्म, खत्म करो इस लास्ट क्वेश्चन को, सेशन खत्म।